एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में एक बड़ा पार्टी को बर्बादी बनाया। हमें राजनीति करने लायक नहीं छोड़ा। अन्यास या संघर्ष कौन है लगा तुम हमारे अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। राजद का सिंबल लेकर के अमरनाथ गामी ने आज दरभंगा में अपने निवास पे प्रेस वार्ता किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बहुत मुख्य बातों में की। सबसे बड़ा मुख्य बात, कौन दो लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ना चाहा, कौन वो लोग जिन्हें वो लकर सुंघा कर रहे हैं, कौन है वो जो किसने उनको संन्यास और संघर्ष की लड़ाई में झोंक दिया और किसने उनको 5 रुपए का सदस्यता का टिकट भी नहीं दिया। आइए तो हम आपको उस प्रेस वार्ता की पूरी बात बताते हैं। तकरीबन आधे घंटे की वो प्रेस वार्ता थी। इसमें कुछ मुख्य सवाल है कि बड़े कार्यकर्ता जो दरभंगा जिला के हैं वो उस दिन क्यों नहीं आए थे जब उनका दरभंगा शहर में गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जब वो टिकट लेके आए थे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, जब आज हम पहुंचे उनके घर पे तो ये तस्वीरें आप देखिए, आप ये वीडियो देखिए। उस दिन बहुत सारी तस्वीरें थी, आज वो दीवारें खाली है। तो आइए सुनते हैं वो वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दरभंगा समाचार को शेयर कीजिए। उसके बाद क्या करना चाहिए समझना जरूरी है। जब आप जानते हैं लगातार प्रयास के बाद भारतीय जनता पार्टी 5 रुपया का सदस्य हमें नहीं बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि नीतीश कुमार नाराज हो, और नीतीश कुमार इसलिए हमको सदस्य नहीं रखना चाहते थे कि उनको सही आईना दिखा दिए। मात्र 2 कारण है कि हम जैसे कार्यकर्ता जो अपने विधानसभा में लोकप्रिय है और उपस्थिति का जहाँ तक बात है, हम विधानसभा छोड़ के कहीं जाते हैं, ऑनलाइन और ऑन स्पॉट दोनों जगह मेरे उपस्थिति अचानक लगातार होती है। क्षेत्र विकास के मामले में भी बिहार में टॉप 10 में अगर कोई विधानसभा में विकास हुआ हो तो हाई घट करूँगा, और ऑन लोकाट बोलते हैं तो अभी आप कोई विकास पर चर्चा कीजिएगा, जिस गांव का नाम लीजिएगा, जिस पंचायत का नाम लीजिएगा, जिस टोला का नाम लीजिएगा, उसका हम हाई घाट का नक्शा मेरे माथा जानकारी दे देंगे। दुर्भाग्यवश ये दोनों दल हमें राजनीति करने लायक नहीं। जब सदस्यता पर वजूद पर खतरा हुआ तो हमने समर्थक से सोशल मीडिया के एक अच्छा माध्यम आ गया अपना राय साझा किया। आपको संन्यास या संघर्ष जो ही चीज बचता है, इस तरह का वातावरण मेरे साथ बना दिया है। पता है जब सदस्य नहीं लेंगे तो लोग संघर्ष करने के लिए बोला कि आप जैसे व्यक्ति को संघर्ष करें, और तरह तरह का टिप्पणी आने लगा राजनीति चाहिए, कोई निर्दलीय चाहिए, कोई पार्टी बनानी चाहिए। कितना कम समय में, चुनावी समय में नया अवसर पर काम करना बड़ा मुश्किल था। निर्दलीय लड़ना और कठिन और दल बनाना तो बहुत कठिन, ताकि चुनावी समय के अंतिम समय में इस तरह का माहौल खड़ा हो गया। तब हमको याद आया ये घटना तक हो क्यों नहीं। आप सभी जानते हैं सरदार गांधी जी भाजपा का मजबूत कड़ी के रूप में बनाने में, मजबूत बनाने में उनका बड़ा योगदान और लगातार पार्टी को अपना खून से सींचे थे। उनके कारण ही दरभंगा जिला में भाजपा मजबूत हुआ। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं हुआ, लेकिन उनका मेहनत बहुत अधिक था। वो अपना पैसा खर्च करते थे, अपना पैसा खर्च करके सबको जानकारी है। ऐसा नहीं है आप मीडिया बंधु को नहीं जानकारी है, पूरा शहरवासी को जानकारी है। तो सेवा के लिए थे, पार्टी को अपना धर्म मानते थे, पार्टी के लिए काम करते थे। और 2000 में कार्यकर्ता के दबाव में उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। तो मान लीजिए निर्दलीय लड़ने वाला और वोट देने वाला दोनों तो बराबर का बसवाभागी है।
32,000 तो वोट भी मिला था ना उनको, वही वोट आज हमको कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं। हम का जन सत्यनारायण गांधी का शक्ति था ना, अब समझ सकते सत्यनारायण गांधी का शक्ति मेरे साथ वो संकेत दे रहा है तुम्हारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है, तुम्हारा भाई के साथ अन्याय किया, कोई दूसरा नहीं। वर्तमान सिंह जो जनाधार विहीन है, अपना इज्जत बचाने के लिए मजबूत वैश्य नेता को उभरने नहीं देता। वो जानता था कि 32,000 निर्दलीय वोट लाने वाला अगर एमएलए बन के आता तब कहीं के नहीं रहते, कारण मेरे पास कोई जनाधार नहीं है। अगर निर्दलीय लड़ा तो 2-4 हजार को क्षमता दे जाती है टेक्निक से उभरने ही नहीं। आप समझ सकते हैं जो आदमी को 32,000 वोट 2000 में आता है, फिर उस कार्यकर्ता का सक्रिय कर लेता है, फिर वो कार्यकर्ता काम करता है। अब थोड़ी उनको सस्पेंड किया, हमसे काम लेना शुरू कर दिया। 2005 तक हम नगर अध्यक्ष थे, वो भी पार्टी में आ गए थे। जब उनको पार्टी में आप ले लिए तो सब समझ सकता है। 5-7 जिसको निर्दलीय में वोट आता, जीवेश जी को देख लीजिए, 4,000 की 5,000 वोट आया था चुनाव में, टिकट भाजपा दे दिया। सत्यनारायण गांधी तो 32,000 वोट लाए थे भाई। एक पार्टी में जो निर्दलीय लड़ा था 4,000 वाले को टिकट आप दे देते हैं, अब सत्यनारायण गांधी 32,000 लाता है तो उसे टिकट से वंचित कर देते हैं। वंचित इसलिए कर देते हैं कि 32,000 वाला को राजनीति मत करने दो, क्या कि हम जैसे कायर बिना वोट वाले नेतगिरी कैसे करेंगे। आपके कारण अच्छा कार्यकर्ता का हत्या होता है, उन्हें लोजपा से चुनाव लड़ना पड़ता है, फिर भी उनका साथी लोजपा में भी उनको वोट करता है, 25,000 वोट आता है। के राव का सख्त चुनाव जब हुआ तो उस समय में जहाँ लो वोटिंग हुई थी, उस व्यक्ति के साथ आप जो अन्याय किए सो किए, फिर हमको सक्रिय कर दिए। और सक्रिय इसलिए कर देते हैं कि इसका शक्ति आपको उपयोग में लेना रहता है। अब लगातार पार्टी के लिए काम किए, पार्टी हमको जिला अध्यक्ष, पार्टी नहीं पार्टी का वर्कर हमेशा हमारे साथ रहा है, हमारे भाई के साथ रहा है। हम उन पर विश्वास करते हैं, वो हम पर विश्वास करता है। तो जिला अध्यक्ष जिला का सबसे प्रमुख पद होता है, वही इंसान जिला अध्यक्ष बन सकता है जिस पर पार्टी को विश्वास होता है। मेरे नेतृत्व में 6 विधानसभा लड़े, 6 का 6 जीते। जब हम अपना चुनाव नगर से लड़ना चाहे तो वही इन आधार वाले नेता अलग लगा दिए, कैसे होगा। जो तुम्हारा सीटिंग नकारा है, तुम्हारा डोनेशन पॉलिसी का उपज है, तो वर्कर जन आधार वाला को वोट पे अधिक टिकट नहीं दोगे जी। चलो कब तक सेटिंग करोगे, कटवा दिए। अमरनाथ गांधी आएगा अपने मजबूत पकड़ के जाना, चुनाव जीत गया। तुम तो विजेता आज तक के लिए वहां जीता ही नहीं था भैया। नीतीश कुमार जी उस सीट पर अपने मित्र गुरु को ही है 4 बार चुनाव लड़वाया, 4 बार चुनाव हार गया। बगल में लंगोटिया बचपन के मित्र नरेंद्र बाबू चुनाव लड़ा, 4 बार चुनाव लड़े, वो भी हार गए। पहला बार एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम वहाँ विधानसभा चुनाव जीते। और जब मेरा वर्चस्व बढ़ने लगा, तब हमारे जो बिना आधार वाले डिप्टी सी है, हमें जिला अध्यक्ष से ड्रॉप कर दिया। जानबूझकर इसको पर कतरो नहीं तो किसी को कतर देगा। फिर आप जानते हैं हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम आप ही लोग के माध्यम से पूरा 1 दिया था 11 लौटा दिए। हमके कायर नहीं है, जब से डर के हम घर बैठने वाले हैं। खुल आप देखिए उसी समय लकर सुंघा घूम रहे थे। आप लोग पूछते तो उस समय कौन है लकर सुंघा? हमारे नीतीश बाबू कितना कलाकार है, मेरे घर पर चले आए चाय पीने। मेरे भाई चाय के दुकान पर लहरियों समय में था, वहीं पी लेते आप। गांधी जी का चाय में कितना ज़्यादा टेस्ट था, चाय पीने चले आया मेरे घर पर। अब ये नहीं कह रहा कि गांधी जी को फंसाने आए। गांधी जी उस समय ये जो जिनके पास वोट का आधार नहीं है, उनसे
बज चुके थे। आपको अच्छा लग रहा था क्या कि उससे आप तक झंझट था। नीतीश कुमार जी को सुशील मोदी जी का जो इलाज कर रहा था उस पर नीतीश जी को खुशी मिल गई, अच्छा लगा होगा, ताकि उनको उनने पकना शुरू हमने कुछ नहीं करा। फिर हमने नीतीश जी का सरकार को बताया, ये कहकर कि 2 दर्जन विधायक मेरे साथ है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन से भाजपा वॉकआउट किया, इनका सरकार बच गया, नहीं तो सरकार गिर जाती। इसकी समझ व्यक्ति में मिलने वाला जो उनका प्रवचन था पूरा हो जाता, मेरे कारण वचन लंबा खींच गया। अब देखिए, आज नीतीश जी मेरे साथ वही दोहरा दिए जो सुशील जी किए थे। अपने लालच में, गठबंधन के लालच में, गठबंधन हार घाट से हमें, जो मेरा विधानसभा है लोजपा लड़ रहा था, वहाँ चुनाव में सक्रिय नहीं किया, चुनावी अभियान से बाहर कर दिया। अपमान से बचने के लिए हम वहाँ नहीं जाते थे, हम नेता को सूचित कर दिए थे। फिर जब शिलापट पर मेरा नाम नहीं पड़ा था, उस समय देखे थे हम कितना ज्यादा रिएक्ट किए थे। तब जाकर गठबंधन के प्रेम में आगे रामविलाजी दिवंगत हो गया, वो दूसरी घड़ी है, चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस समय जो विषय होती तो उनका गलती नहीं था, हमारे नेता का गलती। तो बड़े लीडर थे, तो क्या सक्रिय कर दीजिए। और समझ लीजिए उस समय जो रिएक्शन दिया हमको, हम जो जवाब दिए होंगे, कितना चूहा था उनको। अगर आप लोग को सार्वजनिक हो जाता, आप बर्तन करते कि नहीं करते, आप लोग जरूर करवा दीजिए। बाप रे, एक विधायक है अपने तरह मंत्री से इतना टाइट से बतिया लिया, तो टाइट से बतियाने का क्या हुआ? आज वो हमको टिकट काटने के फेर में थे। आगे बताया, जब एक्शन हुआ 6 महीना तक हमको सस्पेंड किए, डिस्चार्ज किए, केवल पार्टी काम से अलग रहा, कसम खा लिए थे दल नहीं बदलेगा, दल के साथ खड़ा रहूँगा, यानी दल का एमएलए हूँ और दल का विधानसभा में जो भी बिल आएगी दल के साथ खड़ा रहूँगा। कहीं से विरोध में नहीं रहा, वही किया, लगातार काम करते रहा और समय समय पर प्रसंग बस हम अपना जो पोस्ट लिख के देखते रहे। आपको उसका कोई काउंटर नहीं करता, आपको तो किसी प्रसंग पर कोई है आपत्ति तो दीजिए, नहीं मिलता मतलब और काटते हम प्रसंग। कोरोना काल में मई के महीना में माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया, आप लोग से शेयर किए। खुशी की बात है, आज गार्जियन पुनः फोन किए, इसलिए खुशी की बात थी कि जब पहाड़ झुकता है तो नीचे खड़ा आदमी को अच्छा लगता है। कभी कभी पहाड़ झुकता है, हम लोग तो बराबर झुके रहते। उस दिन पहाड़ झुका, बहुत अच्छा लगा। मेरा गलती नहीं था, क्या गलती था, सारा बात ठीक हो गया, अच्छा माहौल में काम होने लगा। कोरोना काल में कितना 1000 पैकेट हम फूड पैकेट बांटे थे, तो किसी से छुपा नहीं था। अपना वेतन का पैसा 5 महीना का क्षेत्र में डायरेक्ट जनता के बीच में, बिहार में कोई ऐसा मेले नहीं मिलेगा जो 5 महीना का वेतन सीधे 5000 में जनता के अकाउंट में डाल के अकाउंट कर रहा है। इसलिए कि मेरे पास कोई समझ नहीं, जदयू में थे नहीं और लोग करता ऑक्सीजन का कभी भी चल रहा है, फूड पैकेट क्षेत्र में ही बटा था, नहीं बटा। वो सेवा काल में हमको लगा पार्टी से जो नजदीकी बढ़ी, तब लगातार बढ़ती चली, लगातार बात हुई। हमको कहीं से नहीं लगा कि इंसान हमसे ऐसा चित्र नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा सतर्क रहते हैं। दुर्घटना से होने से पहले ड्राइवर मर जाएगा, लेकिन हमारा ऐसा पसंद नहीं। और तीर से उतर गया, गाड़ी दौड़ने लगी, गाड़ी खाई में गिर रही थी, हम गाड़ी खाई में गिरी लगी। आज उन्हीं का गठबंधन, उन्हीं के पीछे स्पाइस दे दिया ना, भाग रहा है, पीछा कर रहा है, भाग रहा है, पीछा कर रहा है। आगामी जी तो उतर चुके, आराम से सुरक्षित जगह उतर गए, 5 मिनट चल गया। मतलब गाड़ी को सिखा रहे थे, खुद सीख ये सारा स्थिति थी।
हम जैसे निष्ठावान वर्कर जो विचार आधारित राजनीति करता है, मूल्य आधारित राजनीति करता है, उसके साथ ये छोटे भैया नेता लोग बड़ा मिशन को बर्बाद कर देता है। भाजपा जैसा बड़ा पार्टी ये कमजोर नेता के हाथ गिरवी है। उसको ये डर लग रहा है इसको सिखाएगा तो पार्टी लेकर भाग जाएगा, फिर जीरो से शुरू कर ले, हिम्मत नहीं जुटाना। अब दुन्नू गुरु चेला मिला हुआ है, जब तक दुन्नू का नाश नहीं होगा तब बिहार में नया प्रकाश नहीं होगा। नया प्रकाश के लिए तेजस्वी का तेज एक बार बढ़ने दो, फिर हम अपना राजनीति करेंगे। भाजपा का भी मिशन है केंद्रीय नेतृत्व का, इस बार तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बने, अच्छा करे। ये दोनों को जब तक हारेगा नहीं तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। तो दोनों को हराने के लिए भाजपा भी पूरा फॉर्मूला रच दिया है। मोदी जी, अमित शाह जी चाणक्य है राजनीति, मिटाते हैं तो ऐसा मिटाते हैं कि पता नहीं चलता। साथ मसलते हैं, बूंद बूंद गिरता है, पता नहीं चलता। मसल रहा, बूंद भी गिर रहा, कढ़ा भी रहा, कोई नहीं सुन रहा। इतना अच्छा इंतजाम कर रहे हो, तुम जहाँ जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगा। वही हो रहा है। भाजपा का कैंडिडेट लोजपा से जदयू के खिलाफ ये तो दोनों ही अनेकों उदाहरण है। अब कैसे पीसा जाता है, बूंद बूंद से निकाला जाता है रस, निकल रहा। हम तो ट्रेन से उतर चुके हैं भैया, आपको बच्चे की ट्रेन में बैठ गया, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। हम तो अभी गाड़ी पर बैठ गए जिसका सरकार बनने वाला, ग्रामीण को बिता रहे थे, खुद बीत रहे हैं। बड़ा बात नहीं है। केवल आप लोग को ये बताने आए थे कि आप लोग को लगता था क्या करे क्या नहीं करे, कहे नहीं खोलते पड़ता। आप लोग के साथ रहते रहते कब बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए ये समझ में आ गया था, इसलिए थोड़ा लंबा खींचा गया। और मेरा जो मनसा था तो कई बार बोल दिया, आप लोग भी बार बार बोलेंगे कि 5 रुपया का सदस्यता नहीं दिया। कारण वही है कि दोनों का जुगल जोड़ी बिहार को बर्बाद करने के लिए ठेका ले रखा। जब तक दोनों बिहार का जान नहीं छोड़ेगा बिहार नहीं बचेगा। दोनों का मिशन है बिहार का बर्बाद। तो कहेगा क्या हाँ, क्या कहा, मतलब बात खत्म। माननीय सुशील कुमार मोदी जी को डर केवल ब्राह्मण और वैश्य से लगता है। ब्राह्मण अगर मजबूत होगा, ज़्यादा एमएलए चुन के आएगा तो लीडरशिप पर खतरा हो जाएगा। वैश्य मजबूत आ जाएगा तो हमारा कुर्सी हिला देगा। तो विधायक संख्या ब्राह्मण का ज़्यादा नहीं बढ़े, 2 तरह का बात करता है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता दरभंगा में, 0 सीट भाजपा में। ये दर्शाता है कि हिडन एजेंडा सुशील मोदी का ब्राह्मण का वध करो और मेरा कुर्सी सुरक्षित रखो। एक बड़ा पार्टी वीआईपी के सामने झुक गया, 3 वीआईपी 3 भाजपा। एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में एक बड़ा पार्टी को बर्बाद कर रहा, इसे खुलकर क्या बता दो। एक व्यक्ति अपना स्वार्थ में बड़ा पार्टी को बर्बाद कर रहा। आज बड़ा पार्टी इसको बर्बाद करने के लिए ये स्वांग रचा है कि तुम जब तक बर्बाद नहीं होगे हमारा पार्टी विस्तार नहीं होगा, नहीं तो कभी भाजपा पनपेगा नहीं बिहार में। इस रणनीति के तहत केंद्र के भाजपा नेतृत्व सुशील मोदी नीतीश कुमार का पूरा व्यवस्था लगा दिया है। कोशिश लाने के क्रम में जनता का जो अपार भीड़ सड़क पर उतरा, घंटों सड़क अस्त व्यस्त रहा, वो बताता है यहाँ जो परिवर्तन की आंधी है गति में है। और कोरोना का डर भी लोग को खत्म हो गया। आप जानते होंगे लेट नाइट सिंबल का घोषणा हुआ था और 5 घंटा के अंदर जैसे फेसबुक पर लोग देखा, और घर के लोग आसपास में हित रिश्तेदार कितना हो सकते हैं, उतना जल्दी सारे लोग सड़क पर आ गए। और जब लालू यादव जी के निशान मेरे हाथ में होगा, मेरे दल के लोग कहाँ रहेंगे भैया? मेरे दल के लोग मेरे साथ रहेंगे। एक अधिकार है, लोकतंत्र में पक्ष विरोध लंबा समय है।
मैं आज के दिन भी राजद के विधायक के नाते बैठा हुआ हूं। तो विरोध का तो समय खत्म हो गया बात था। आज भी राजद के विधायक हम हैं। आपको समझ में नहीं आता होगा। अब हाँ कहिए कि जदयू में वोट आपको दिया था, वोट का चिंता वोटर है ना मेरे साथ, कार्यकर्ता को नेता को सलटना है ना, जो सिंबल दिए हैं उससे नेता का विश्वास है। और नेता का जो भी अनुयायी है पूरा ताकत से मेरे साथ लगा। और राजद उस समय के जनता पार्टी बनी सारे लोग एक साथ 80 में गठबंधन टूटी इसी कारण, डबल पॉलिसी के कारण। उस समय भाजपा का स्थापना हुआ, ठीक है। 89 में फिर आरएसएस और राजद का गठबंधन हुआ। उतना ज्ञान आपको रहेगा तो पता पाइएगा। इंडी सिंधी सरकार बनी और अडवाणी जी का पार्टी सरकार के हिस्सा थी। 91 तक चली। अब मंडल में सरकार गिर गई। 96 में फिर ज्वाइंट सरकार चली। और जितने भी आप कहिएगा कोई दल ऐसा छूटा दल है जो एक दूसरा से नहीं मिला है, राजनीति में कहीं कुछ नहीं, हमारे सब क्या है, किसी का चेहरा उधर उधर नहीं देखिए। इसलिए माथा खोल लीजिए। फायदा के लिए गामी जी फायदा के लिए कहीं नहीं गए हैं, उदाहरण दे के बता दिए। आप कहिए आज हम एमएलए हैं, इतना सेकुलर कौन सा एमएलए है बता दीजिए। कौन सा एमएलए मस्जिद का रास्ता बनाया, पूछ लीजिए उसी पर जाति वाला एमएलए से बनाया हो जी। कौन सा एमएलए मस्जिद में, एक भी मस्जिद नहीं है जहाँ गामी जी का निशानी नहीं है। सोलर लाइट, चापाकल, मस्जिद जाने वाला सड़क, स्कूल में बड़ा भवन 10 लाख का केवल ये मालूम है। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण दे दे। 500 पैकेट गरीब अल्पसंख्यक परिवार में भेजवाए, वो भी मुस्लिम संगठनों के द्वारा। बेदारे कारवा नजरे भाई साहब, कान भाई साहब, कुतु खान बाजन के बटो, गरीब के बीच में कोई भूखा नहीं रहे। पानी का अकाल पड़ा, रिंकू भाई साहब का है तो 2 टंकर नहीं और जगह अलमार जो भी आए पानी का टंकर पानी पिलवाओ। गरीब बचेगा तब राजनीति होगा। राजनीति में बिहार के अंदर पहला अमरनाथ गामी ऐसा एमएलए है जो भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष 2003 में था। बीजेपी के अंदर इफ्तार पार्टी का शुरुआत करवाया। दरभंगा आए तो उस समय पत्रकारिता आप नहीं कर रहे हैं, तो लोग होंगे। मैं पहला आदमी हूँ कि भाजपा वाले को इफ्तार करवाना शुरू करवाए। समाज में प्रेम रहेगा, भाईचारा रहेगा, तब देश मजबूत होगा।